में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन। ये पूरी एक्सरसाइज करते हैं, इसमें प्रूव करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कहता है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। देखो जब भी हमें यहाँ किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना होगा तो हम उसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि √5 को हम रेशनल एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ लेते हैं लेट √5 इज़ रैशनल। तो इसको हम पहले रैशनल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये रैशनल है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर हमें पता है, उसको हम p/q की फॉर्म या फिर a/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर हम कह सकते हैं कि a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। को प्राइम मतलब आपस में इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। वेयर b नॉट इक्वल टू 0, ये हमने मान लिया। तो अगर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, b को उधर ले जाता हूँ। तो क्या होगा, b √5 इज इक्वल टू a। अब मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं हम बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। तो जब इसका रूट ओपन करेंगे, b² हो जाएगा यहाँ पर, और √5 का 5 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा a², ठीक है। अब हम क्या करते हैं, b² को यहीं रहने देते हैं, a² को डिवाइड करते हैं। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है ना, अगर लाएंगे तो ये डिवाइड करेगा 5 से। अब यहाँ पे एक थ्योरम हमें पता है कि अगर हमें पता है कि 5 अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, एक थ्योरम होती है, ठीक है। तो हमें लिख देंगे 5 डिवाइड्स, हम यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स a², हैंस 5 डिवाइड्स a। ये लिखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम यहाँ पर मतलब कि 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा, मतलब a को डिवाइड करेगा हमारा 5। अगर कुछ डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा। मान लेते हैं c आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 10 लिखा, 10 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 आएगा, मतलब डिवाइड करने पे कुछ आएगा। ऐसे ही हम मान लेते हैं कि a को डिवाइड करने पे यहाँ पर 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो c आएगा, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, a को यहीं रखता हूँ और 5 को उधर भेज देता हूँ, तो 5c हो जाएगा ये। अगेन मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा a², और इधर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 का 25 हो जाएगा, और c का c²। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, ये समझिए, यहाँ पर ये क्या लिखा मैंने, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मतलब कि a² की जगह हम b² × 5 लिख सकते हैं। तो मैं a² की जगह पर यहाँ लिख सकता हूँ b² × 5, ये मैंने लिख दिया, और इक्वल टू 25 और c², ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ क्या करते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 1 से 5, 5 5 से 25। तो हमारे पास आ गया b² = 5c², ठीक है। इसको इतना ही लिखते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि b² को हम फिर से क्या, 5 इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा c²। अगेन हमें वही चीज़ मिल गई जैसे भी हमें यहाँ पर मिली थी कि a² को 5 डिवाइड कर रहा था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं b² को 5 डिवाइड कर रहा था। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स b², हैंस 5 डिवाइड्स b। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, इट मीन्स बोथ a एंड b आर डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाय 5, हैंस। तो हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, हैंस आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग होगा तो हम कह सकते हैं कि रैशनल है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।